इंदौर में RE2 सड़क निर्माण को लेकर कई विवाद सामने आ चुके हैं। अब ताजा मामला भूरी टेकरी से नायता मुंडला तक बनने वाली इस सड़क के बीच आने वाली श्रीनाथ रेसिडेंसी का है, जहां के रहवासियों को नगर निगम ने नोटिस जारी किए हैं। रहवासियों ने मंगलवार को इस मामले में जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर को अपनी पीड़ा बताई है। रहवासियों का कहना है कि TNCP ने हमारे नक्शे स्वीकृत किए थे और अब सड़क को कॉलोनी के अंदर लाकर उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि RE2 से जुड़े कुछ मसले कोर्ट में भी चल रहे हैं, जबकि रहवासियों की शिकायत संबंधित विभागों के अधिकारियों को भेजी गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में RE2 सड़क निर्माण को लेकर कई विवाद सामने आ चुके हैं। फिलहाल मामला भूरी टेकरी से नायता मुंडला तक बनने वाली सड़क के बीच आने वाली श्रीनाथ रेसिडेंसी का है। इस परियोजना के कारण वहां के रहवासियों को नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। रहवासियों ने मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर आशीष सिंह को अपनी पीड़ा बताई। उनका कहना है कि TNCP ने उनके मकानों को नक्शे पहले स्वीकृत कर दिए थे। अब सड़क को कॉलोनी के अंदर लाकर उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिससे उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। श्रीनाथ रेसिडेंसी के रहवासी अपनी जमीन और मकानों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि RE2 सड़क परियोजना का प्रस्ताव उनके घरों और कॉलोनी के बीच से होकर गुजर रहा है। पहले से स्वीकृत नक्शों के बावजूद नगर निगम द्वारा जारी नोटिस ने उनके हालातों को अनिश्चित बना दिया है। रहवासी उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा और उनका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हमारी जो समस्या है उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज की डेट में RE2 एक रोड है जो कई दिनों से मीडिया के अंदर सभी लोगों को जानकारी है कि RE2 रोड बनाया जा रहा है। RE2 रोड बिचौली भूरी टेकरी से लेकर नायता मुंडला तक बन रहा है। भूरी टेकरी के नज़दीक में जो GRP पुलिस लाइन है उसी के जस्ट पीछे की तरफ श्रीनाथ रेसिडेंसी कॉलोनी आती है, जो कि बिचौली FC ग्रामीण क्षेत्र का पार्ट है और बीच में काकड़ है और उधर की तरफ उल्टी साइड में रेवेन्यू नगर का हिस्सा आता है। तो जो रोड बन रहा है वो 2005 में TNCP द्वारा जो अप्रूव किया गया, जिसमें नक्शा हमें सत्यापित करके नक्शा RTI के माध्यम से हमने निकलवाया है, उसमें 2005 में हमारी कॉलोनी के बाहर जो 60 मीटर RE2 रोड बन रहा था उसमें हमारी कॉलोनी का किसी भी तरह का कोई भी हिस्सा प्रभावित नहीं था। आज 45 मीटर का रोड उसी 60 मीटर को जब 45 मीटर पे बनाया जा रहा है तो हमारी कॉलोनी का जो हिस्सा है वो लगभग 80 फीट का हिस्सा प्रभावित दिखाया जा रहा है। और जो रहवासी प्रभावित हैं उन्हें नोटिस दिया गया है अपने मकान के, अपने फ्लैट के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए। नगर निगम द्वारा ऐसे नोटिस भेजे गए। ये 2021 में नोटिस भेजे गए थे। 2022 में इसी मैटर को लेकर जब ये संशय बढ़ा कि ये रोड सोसाइटी कॉलोनी को प्रभावित कर रहा है, तो जो रहवासी जिसमें प्रभावित हैं उन लोगों ने अपनी एक पिटीशन हाई कोर्ट में दायर की हुई है, जो लंबित है, अभी निर्णय उसमें नहीं आया है। वो जो पिटीशन थी वो अलाइनमेंट की पिटीशन थी। अब आज की डेट में नगर निगम द्वारा जो वहाँ पे रोड बनाया जा रहा है उसमें सेंट्रल लाइन जो बनाई गई है वो श्रीनाथ रेसिडेंसी के पीछे वाले गेट पर बनाई गई। तो अगर 45 मीटर का रोड बनता है और सेंट्रल लाइन वहाँ पे बनाई गई है, इसका मतलब आप पूरी की पूरी कॉलोनी के अंदर रोड को लेके जाना के प्लान है। तो ये सब समस्याओं को लेकर सारे जितने भी फ्लैट्स और मकान में जो रहने वाले हैं वो सब भयभीत है, क्योंकि कोर्ट में केस लंबित है। लेकिन अगर उसमें किसी तरह का निर्णय नहीं आता है तो किसी भी तरह की कार्रवाई के संशय बना हुआ है, लोग भयभीत हैं। उसी कारण से आज हम महोदय के पास आए थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि RE2 से जुड़े कुछ मसले कोर्ट में भी लंबित हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि रहवासियों की शिकायत संबंधित विभागों के अधिकारियों को भेजी गई है और इस पर उचित कार्यवाही की जाएगी। देखिए, RE2 पे कुछ अलाइनमेंट से संबंधित पहले से ही समस्या है और इसी आशय का एक मामला माननीय उच्च न्यायालय में भी चल रहा है। उस मामले को समझा गया है और आगे उस पर काम करने के लिए कमिश्नर नगर निगम और JD TNCP को निर्देशित किया गया। परेशान शिकायतकर्ता इस मामले में सभी जवाबदार अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखने के पक्ष में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।